हेलो जी, नमस्कार। आइए, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के टैग वर्ड। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हिंदी का टैग वर्ड, हिंदी का जो सकारात्मक वर्ड कौन सा होता है, नकारात्मक वर्ड्स कौन सा होते हैं, कौन सा शब्द नकारात्मक होते हैं, कौन सा शब्द सकारात्मक होते हैं, उनको जानेंगे हम। अगर आप इन टैग वर्ड को, इन इन शब्दों को अगर जान लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने का चांस नहीं रहेगा, अब गलत नहीं होगा। ये पूरे मैं दावे के साथ कर रही हूँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक शब्दों को देख लेते हैं। अगर इन शब्दों को किसी भी प्रश्न में अगर इन शब्दों को आज पा जाते हैं आप, तो वो शब्द आपका, वो प्रश्न आपका, वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इतना जान लीजिए कि जो 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 प्रश्न में ऑप्शन दिए रहेंगे, उन ऑप्शन के अंदर ए बी सी डी करके जो दिए रहेंगे, उसमें अगर ए में चाहे बी में चाहे सी में अगर ए पॉइंट मिल जाता है आपको, तो आपका मतलब वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा है भाषा प्रयोग के अवसर। तो भाषा प्रयोग के अवसर, किसी भी बच्चे को भाषा प्रयोग करने के अवसर देना चाहिए, ये आपका सही होगा। और भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक और विद्यालय पूर्व, मतलब अगर दिया है कि भाषा अर्जन सहज होता है या स्वाभाविक होता है, या बच्चा विद्यालय से पूर्व कुछ सीख कर आता है, तो हाँ, सीख कर आता है। अब भाषा सहज और सहज ही अर्जन कर सकते हैं। भाषा स्वाभाविक अर्जन किया जा सकता है। ठीक है, सीखा जा सकता है। और प्रोत्साहित करना भी, अगर किसी भी ऑप्शन में है कि बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये सही होगा। अब व्यापक कथन जैसे समाज, ये सब शब्द जो दिए रहेंगे सही होगा। आकलन, पोर्टफोलियो और सही होंगे। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये देखिए एक परिभाषा भी है। और चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, और मातृभाषा को स्वीकारना चाहिए, यस। और भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए बच्चों को, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने और किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर देना चाहिए। पढ़ना, अर्थ समझकर पढ़ना, ये भी सही बात है। लेखन, मौलिक विचार, में इतना टैग वर्ड आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग अपने जो भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में ये शब्द ये ऑप्शन में अगर हैं, तो वो सही माना जाएगा, वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो लेखन, मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति, भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास, सीखने में वृद्धि। अब भाषा भाषा अधिगम, भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास, सीखने में वृद्धि। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, विद्यालय जाने के बाद। बाल साहित्य अवसर, प्रिंट, समृद्ध माहौल, विभिन्नता, विविधता, बाल केंद्रित, प्रोत्साहित, संवेदनशील, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, लोकतांत्रिक, सक्रिय, समझकर पढ़ना और समालोचनात्मक। अगर इतने जो शब्द हैं, ये शब्द का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो ये सब सकारात्मक शब्द थे। इनका प्रयोग करके आप किसी भी प्रश्न का, हिंदी का प्रश्न आपको, सॉरी साहित्य नहीं, हिंदी का प्रश्न आप सही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नकारात्मक भी हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, नकारात्मक शब्द, निगेटिव वर्ड, अगर ये शब्द आप में आते हैं, ये ऑप्शन में आते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, केवल, ही, भी, सिर्फ, अगर केवल करके पूछा जाता है, किसी भी ऑप्शन पर केवल बल दिया जा रहा है, तो समझ लेना कि वो ऑप्शन गलत है। ही, भी और सिर्फ, ये सब ऑप्शन अगर आते हैं ऑप्शन में, तो ये गलत है। वैज्ञानिक शब्दावली गलत है। सुंदर लेखन या लिखावट, लेख, ये भी गलत है। स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, कि बच्चे को
कि कोई बात स्मरण कराई जाए, कोई बात याद कराई जाए, कोई बात कंठस्थ रटवाया जाए, रोट लर्निंग किया जाए, ये सब गलत होता है। तो अगर ये ऑप्शन में आता है तो गलत है। काव्यात्मक भाषा भी गलत है। पाठ्य पुस्तक की ज्ञान पर बल, मानक भाषा पर बल देना भी गलत है। बाधा जटिलता गलत होता है। मातृभाषा को अनदेखा कर देना, इग्नोर करना, ये गलत है। तो दोस्तों ये इतने शब्द मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को लिए ढूंढ कर लाई थी। तो प्लीज़ अगर क्लास देखना स्टार्ट करें तो पूरा देखिए, और देखने के बाद क्लास पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर करिए। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए लाई मैं। और अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप सीडीपी हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे वो हिंदी है, कोई भी क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।